Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.3 from NCERT book. What is the question? Question is that prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational. This is very important question. एग्जाम में आता है मोस्टली, वो अच्छे से आपको समझना है ऐसे. देखें क्वेश्चन को. सबसे पहले वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इफ पॉसिबल सपोज 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल. क्या सपोज कर लिया हमने इसको रेशनल. देन यू नो वेल रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q. सो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. अब आप देखें ध्यान से, 3 को हम उस साइड LHS से RHS में लेके गए तो प्लस का क्या हो गया माइनस. देन वी गेट, आप देख रहे हैं 2 रूट 5 इक्वल p अपॉन क्यू माइनस 3. 2 को उधर लेके आए 1 अपॉन 2, 2 अपॉन में आएगा 2. देन वी गेट रूट 5 इक्वल 1 अपॉन 2 p माइनस क्यू माइनस 3. ठीक है, दिस वी लेट इक्वेशन 1. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. हियर वी नो दैट, अब आज सबसे मेन पॉइंट समझना है आपको, ये है यहाँ पर वी नो p एंड q आर इंटीजर्स. आपको पता है p एंड q इंटीजर्स हैं. 1 इंटीजर है ऑलरेडी, 2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, कुछ भी कह सकते हैं हम. p q 3 1 2 ऑल आर इंटीजर्स. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में +3 करो, 5 से डिवाइड करो, तो आपका जो फाइंड होगा वो क्या नंबर फाइंड होगा? रेशनल. अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रेशनल नंबर. तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट p अपॉन क्यू माइनस 3, जो पूरा आपका ये होगा, दिस इज अ रेशनल. क्या होगा ये? रेशनल. बस केवल आपको ये लाइन लिखनी है, हियर वी नो p एंड q आर इंटीजर्स, सो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट p अपॉन क्यू माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज रेशनल. ये लिखना है. अब आपको पता है LHS RHS हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. जो LHS में होगा वो RHS में होगा. अगर LHS में रेशनल है, RHS में रेशनल है, तो LHS में भी रेशनल होगा. उधर रेशनल है, इधर भी रेशनल होगा. उधर रेशनल है, इधर भी रेशनल होगा. तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1 अपॉन 2 ब्रैकेट p अपॉन क्यू माइनस 3 इज रेशनल. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जब ये रेशनल होगा RHS, तो रूट 5 भी क्या होगा? रेशनल. सबसे मेन पॉइंट आपको यही देखना है यहाँ पर, रूट 5 इज रेशनल. अब ये लाइन जो है रूट 5 इज रेशनल, ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है, विरोध कर रही है. किस बात का? जो रियल फैक्ट है. रियल फैक्ट क्या है? रूट 5 रियल में क्या है? इरेशनल. तो केवल ये लाइन आपको लिखनी है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 5 इज एन इरेशनल. रूट 5 इज एन इरेशनल. क्यों? क्योंकि रियल फैक्ट है रूट 5 इज एन इरेशनल. तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारा सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि रूट 5 हमने प्रूव किया है रेशनल, बट जो फैक्ट है वो क्या है? इरेशनल का. तो कंट्रडिक्शन हो रहा है हमारे रूट 5 के रेशनल, जो हमने प्रूव किया है रूट 5 इज रेशनल. तो कंट्रडिक्शन हो रहा है, कंट्रडिक्ट हो रहा है द फैक्ट रूट 5 इज एन इरेशनल. सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हैंस हमने क्या माना था इसको? रेशनल. तो ये क्या प्रूव हो जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन रेशनल. बहुत ध्यान से एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको. ये लाइन तो आपको पता ही, पॉसिबल है, तो हमने सपोज कर लिया रेशनल. रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं. आपको पता है वी कैन राइट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू. अब ये भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 को उधर ले गए, 2 को उधर ले आए, तो आपकी ये क्वेश्चन बनेगी. तो बस आपको मेन लाइन जो है वो ये है, वी नो p एंड q आर इंटीजर्स. जब p q इंटीजर्स होगा तो ये पूरा जो आपका है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट p अपॉन क्यू माइनस 3, ये भी रेशनल होगा. जब ये रेशनल होगा तो उधर का पार्ट भी रेशनल होगा. मतलब मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 यू राइट रूट 5 इज रेशनल. अब ये लाइन जो है रूट 5 इज रेशनल, ये क्या कर रही है? कंट्रडिक्शन कर रही है. दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट रूट 5 इज एन इरेशनल. बस यहीं से आपको लिख देना है, ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हैंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल. एनी डाउट इज देयर? एनी डाउट इज देयर? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट.
यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 1/√2 जो होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। वही लाइन आपको लिखनी है, इफ पॉसिबल सपोज 1/√2 इज रेशनल। रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में होगा, यहाँ भी आप वही लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, कहीं बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पे आपको ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी तरह प्रूव किया गया, स्क्वायरिंग करके प्रूव किया गया, बट हमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन क्लास 9th में आपने पढ़ा है, 1/√2 की √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन वी गेट √2/2 इक्वल P/Q। 2 को उस साइड ले गए तो क्या आ जाएगा आपका, √2 इक्वल 2P/Q। क्वेश्चन 1 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह आप लिखेंगे, वी नो P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, सो जो 2P/Q होगा वो रेशनल होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जब 2P/Q रेशनल है तो √2 V क्या होगा, रेशनल होगा। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, वही लाइन लिखनी है, √2 इज एन इरेशनल। ये जो फैक्ट है √2 के इरेशनल का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो रियल फैक्ट का अपोज कर रहा है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी वही है कि 7√5 को प्रूव करना है इरेशनल। तो वही लाइन जो आप लिखते आ रहे हैं लिखेंगे, इफ पॉसिबल सपोज करेंगे इसको क्या, रेशनल। 7√5 को क्या सपोज किया, रेशनल सपोज किया, तो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, सेम बिल्कुल जैसे अब लिखते आ रहे हैं। आपकी ये क्वेश्चन 1 हो गई, सेम बिल्कुल वही किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल आप ये लिखेंगे, वी नो P एंड Q आर इंटीजर्स, PQ इंटीजर्स होगा, तो P/7Q क्या हो गया, रेशनल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से √5 भी रेशनल होगा, कंट्राडिक्शन हो गया, सपोजिशन रॉन्ग हो गया, सेम वही लिखेंगे। ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यहाँ पे 6+√2 को प्रूव करना है इरेशनल। तो वही लाइन वही लिखना है आपको। सपोज कर लेंगे इसको हम रेशनल, तो 6+√2 इक्वल क्या होगा, P/Q। 6 को उधर ले गए तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q -6। इक्वेशन 1 बना लिया इसको हमने, सपोज कर लिया इक्वेशन 1। वही लाइन, वी नो P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस Q, सो P/Q -6, P/Q -6 क्या होगा, क्या होगा, रेशनल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से √2 भी क्या हो गया, रेशनल। कंट्राडिक्शन हो गया इसके फैक्ट, रियल फैक्ट का, सपोजिशन रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, इरेशनल। तो अगर मेहनत करनी है आपको केवल क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की आपको लिखना आ गया, समझ में आ गया, तो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्लियर एवरीबॉडी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने माना था, वो भी हमने रेशनल माना था, बट वहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने वहाँ पे ये लिखा था कि को प्राइम। तो आपको याद रखना है, केवल सिंपल, अगर केवल आपको एक सिंगल नंबर दिया है, √2, √5, √7, तो हम P और Q को क्या लेके चलेंगे, को प्राइम। अदरवाइज उसके साथ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में अगर उसके साथ है तो हम लेके चलेंगे इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स लेके चलते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।